नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ। मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है। अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए, तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। चोरों की तरह के वो भी हम लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके। दोस्तों, अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को आगे दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई संसार के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी पिता के सामने, स्वर्ग दूतों के सामने उन्हें स्वीकार करूंगा। दोस्तों, इस वचन का बहुत बड़ा उदाहरण आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और जब आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं तो देखेंगे कि किस तरीके से इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया, बिना डर के, बिना भय के। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तुम लोग धर्मांतरण करते हो, जेलों में डाल दिया जाता है, कई अपराध, कई भी झूठी बातें मसीह लोगों के ऊपर लगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस बहन के विश्वास की और हिम्मत की दात देनी पड़ेगी, जिसने किस तरीके से पुलिस के सामने और यहाँ पर कुछ प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोग थे, उनके सामने भी किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के महान नाम को और भी ऊंचा किया। ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और आप लोगों से ज़रूर ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करने वाले। अगेन कह दूँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं। अपना नाम बताइए आप। हाँ, हम पत्रकार हैं। हम लोग यहाँ अभी समाचार आया है कि आप लोग गरफलिया से आए हैं एक समूह में होके। क्या बात है, किस इतने सारे लोग आए हुए हैं, किस बात को लेके आए हैं? आप, हमको लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, कुछ बता सकते हैं? हाँ, हम लोग प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम आराधना प्रार्थना कर रहे थे, और रोग बीमारी चलना करते हैं, और हमारी कोई गलती नहीं है। सारे पुलिस वाले गए, चोरों की तरह गए, वो भी हम लोग बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके। हमारी चाबी भी छीने, हमारा बाइबल था उसे भी छीने, हमारी डायरी भी छीने, क्योंकि कुछ हमारा फ़ोन भी छीने, हमें मारे भी, हमें गाली दी। हम बदतमीज हैं, यहाँ पे भी हमें गाली दी हैं। यही कानून चलाते ये लोग। संविधान में लिखा है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अगर हम खिलाफ चले तो हमारी गलती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया था, हमारे पापों के खातिर वो सूली पे चढ़ा था और तीसरे दिन जी उठा था। और अगर मैं 4 साल से मैं बीमार थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। शैतानों से मैं इतनी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे इतना ग्रसित किया था कि डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है अब। तो मैं रोने लगी। मैं बोली कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और तो उसके बाद मेरी मामी थी, ये बोली कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा, और चलो तो प्रेयर में प्रेयर होगा ठीक। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मैं बोली मुझे नहीं जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं सुनी थी ऐसा कि कुछ धर्म का वो होता है ना, धर्म परिवर्तन कराते। लेकिन जब मैं बीमार हो गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं गई, मैं बोली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं तो इस लायक नहीं थी कि मैं प्रभु में जाऊं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे यानी आप धर्म स्थानांतरण की? नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ। मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है। अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए, तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसा देखने को यही मिल रहा है कि दलित ही परिवार यहाँ पे कोई दलित नहीं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और ब्राह्मण भी हैं,
चौधरी भी हैं, सब है यहाँ पे, कोई भी यहाँ चौधरी नहीं है, कोई यहाँ पे कोई चमार, क्योंकि सब बहुत परेशान है, अपनी बीमारियों से परेशान है, अपने रोगों से परेशान, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, इसलिए सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमें कोई उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ही सत्य हूँ और परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। और जिसे जो करना है वो मुझे यहाँ कर दे, मार दे, चाहे जो जब तक मेरे मामा को छोड़ेंगे नहीं ये लोग तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। अगर हमने पाप किया तो कोई हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया, पूछ लीजिए अगर किसी ने मुझे पैसा देके खरीदा है तो सब बोलते रहे पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन पैसे के लिए करेंगे? जब जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म परिवर्तन करेंगे, जब मर जाएंगे तो कहाँ का धर्म परिवर्तन? सब यही बोलते धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन। क्या धर्म परिवर्तन है? जब बताइए, अगर मैं बीमार हूँ तो आप मुझे पैसा देंगे? दीजिए मुझे 1 करोड़, देखती हूँ मैं धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ, दीजिए पैसा। कोई भी दे सकता है यहाँ का। वैसे तो बहुत चोरों की तरह गए थे, वहाँ घेर लिए थे, हमने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था, ऐसे गए थे ये लोग। क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है, मैं धनघटा क्षेत्र से हूँ। कौन से गाँव? उमरिया बाजार, दौलतपुर। बताइए, अगर कोई गलती की है तो पाप किया है, क्यों आखिर ले आए हैं? और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। दोस्तों, देखा आप लोगों ने इस वीडियो में किस तरीके से इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया, किस तरीके से बाइबल कहती है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, जो कोई संसार के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी खुदा के सामने, पिता के सामने, स्वर्ग दूतों के सामने उन्हें स्वीकार करूंगा। और जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह की, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर मैं छुप कर बैठा हुआ हूँ और ये बात बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास जब साबित होता है, जब मैं लोगों के सामने, जब विरोध का माहौल हो, जब लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जब तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, लोग मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तब मैं अपने विश्वास को दृढ़ता से लोगों के सामने प्रकट करूँ। यही परमेश्वर चाहता है। और आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से बहन ने बिना डरे, बिना किसी की परवाह करते हुए इसने इस बात को बेखौफ इस बात को बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। अगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं उसके पीछे नहीं हटूंगी। तो इस तरीके की बातें आप लोगों ने इस वीडियो में देखने को मिली। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए इस तरीके से हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं? क्या हम भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का एकमात्र उद्धार करता है, मैं उसी पर विश्वास करता हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मुझे परवाह नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह आपसे और मुझसे ये चाहता है। हमें इस विश्वास की वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। बाकी दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो अपने विश्वास को दृढ़ करें, खुदा से प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो ऐसी परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है, और जब आप खुदा के निकट चलते हो तो आप ज़रूर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हो। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनका एक हाथ जेब में था और वो कुछ इस तरह से कर रहे थे। मैं बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैं उनके पास गया। मैंने कहा, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आपका हाथ फंस गया हो तो बताइए, मैं कुछ सहायता करूं। बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो ये ऐसा करके उन्होंने एक मशीन अपनी जेब से बाहर निकाली। मैं उस मशीन से अनभिज्ञ था। ये कैसी मशीन है? बोले आपको पता है, पुराने समय में माला जपी जाती थी तो 70,000 बार, 1,00,000 बार, 31,000 बार। तो अब मनुष्य बहुत कमजोर हो गया है, समय नहीं है, भूल जाते हैं कितनी बार गिना। तो पिछली बार मैं एक समागम में गया था, वहां ये मशीन बट रही थी। इसमें आपको माला गिननी नहीं है, बटन दबाना है, और जितनी बार आप बटन दबाएंगे संख्या बढ़ जाएगी। मैंने 71,000 बार बटन दबा दिया है। 1,00,001 बार दबाते ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊं। यही उपाय रह गया है।
यही काम रह गया है। जो मोक्ष, जो जीवन, जो शांति परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर मोक्ष का दाता है। मोक्ष, उद्धार परमेश्वर से संबंधित है। यह परमेश्वर का जीवन है, यह परमेश्वर की मित्रता है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। अगर मैं ये आपको ना दूं तो कोई आपको नहीं दे सकता। ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है और मैं जिसको चाहूं उसे दे सकता हूं। दूंगा नहीं, लेकिन मैं जिसको चाहूं उसको दूंगा। उद्धार, जीवन, मोक्ष परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर उनको देने के लिए ललायत है जो अपने अधर्मों को मान लेते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए, धन्य है जिनका पाप ढांपा गया। अदन की वाटिका में मनुष्य ने प्रयास किया कि वो अपने पाप को ढांप ले, लेकिन उसका प्रयास कमजोर था। ठीक इन सिद्धांतों के समान माला गिनने से नहीं, योगा करने से नहीं, धर्म के काम करने से नहीं, ना योगिन ना सांख्यन कर्मणा नोना विधाया, कर्म से नहीं। अगर कर्म से उद्धार हो जाता तो अनुग्रह की आवश्यकता क्या पड़ती? आप समझ रहे? अगर मनुष्य अपने कर्मों से उद्धार को प्राप्त कर लेता तो मांत्रिक उपनिषद 11 पद, देवानुग्रम हेतुक्रम तुम्हें विशरणम गच्छ सर्वभावेन भारतरम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम, उस परमेश्वर के अनुग्रह की क्या आवश्यकता पड़ती? कहते हैं साहब चींटी को आटा खिलाओ, मछली को आटा खिलाओ, उस जीव जंतु को आटा खिलाओ, उसको खाना खिलाओ। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया। जीव जंतुओं को खाना भोजन देना अच्छी बात है, वो भी प्राणी है, लेकिन उसमें भी अपना स्वार्थ ढूंढ लिया कि तेरा पेट भरकर मेरा उद्धार है, तुझे खाना खिलाकर मेरे घर में शांति है, गरीब को कपड़ा देकर, भूखे को रोटी देकर, देख तुझे रोटी दूंगा मुझे शांति मिलेगी, मेरे घर में संपन्नता आएगी। धर्म के काम मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना की गई थी अस्तुमा सद्गमया तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय, असत्य से निकालकर सत्य की ओर। और यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। मृत्युमा अमृतगमय, मृत्यु से निकालकर जीवन की ओर। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। इसलिए मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय 17 पद में लिखा है मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने, लोप करने नहीं, उनको पूरा करने आया हूं। प्रार्थना की गई थी भारत में पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडक्षाम, परमेश्वर दया करो। प्रार्थना की गई थी हमारे पापों को स्वतंत्र कर दो, हमें दंड मत दो, हमें क्षमा कर दो, हम पर अपनी दया करो। और प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम और योग्य हूं। वो हमारी प्रार्थनाओं को गिरने नहीं देता, वो हमारी प्रार्थनाओं का स्वयं उत्तर बन जाता है।